हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करेंगे ओबिलिया कॉलोनी के बारे में। देखिए स्टूडेंट, ओबिलिया कॉलोनी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इसकी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में लेंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जब हम ओबिलिया कॉलोनी की बात कर रहे हैं तो इसका कॉमन नेम ये जानना जरूरी है स्टूडेंट। सी फर इसका कॉमन नेम है। अब देखिए, आज की इस वीडियो में हमारे जो मेन कंटेंट रहेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दी ओबिलिया कॉलोनी हम लेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर स्ट्रक्चर ऑफ दी ओबिलिया कॉलोनी, सेंस ऑर्गन की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लाइफ साइकिल लेंगे। देखिए, आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या फिर एमएससी के स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिकल में स्लाइड प्रिपरेशन के हिसाब से और साथ में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ओबिलिया कॉलोनी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फाइलम आपको ध्यान रखना है। फाइलम सिलेंटेट्रा है, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोडिया, जीनस ओबिलिया और स्पीसीज जेनिकुलेटा। देखिए स्टूडेंट, अब हम हैबिटेट की बात करते हैं कि ये कहाँ पे पाई जाती है। देखिए, मैराइन वाटर में ये एक तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होती है और रॉक्स के साथ अटैच रहती है, यानी ये सीडेंट्री है। जब हमें लैब में मटेरियल मिलता है स्लाइड बनाने के लिए तो एकदम वाइट थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, लेकिन आपको उस वक्त ये ध्यान रखना है कि इसके साथ में जो डस्ट पार्टिकल है उससे थोड़ा सा रिमूव करके स्लाइड बनानी है ताकि ओबिलिया कॉलोनी की स्ट्रक्चर हम अच्छे से देख सकें। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और काफी इम्पोर्टेंट रहता है स्टूडेंट कि एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ओबिलिया कॉलोनी विद द डायग्राम। डायग्राम को समझाते हुए आपको ये ओबिलिया कॉलोनी की स्ट्रक्चर समझानी है स्टूडेंट। देखिए, अगर हम किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन लर्न करना है तो पहले आप डायग्राम को समझ लीजिए। जब आपको डायग्राम लर्न होगा तो आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए, ये एक क्या ब्रांच लाइक ओबिलिया कॉलोनी होती है और ये जो पोर्शन होता है जिसके थ्रू ये अटैच रहती है इसको हम हाइड्रोराइजा बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकेलस। अब ओबिलिया कॉलोनी में अलग अलग फेजेस होती है स्टूडेंट, जैसे आप ये पॉलीफेज देख सकते हैं, ये पॉलीफेज है और यहाँ पे ये मेड्यूसी स्टेज लगी हुई है ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर, और इसका जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट, ये पेरिसार कहलाती है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हम देखें, ये आप देखिए कि एक ट्यूब के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जो आउटर कवरिंग है वो काइटिनस है और नॉन लिविंग मटेरियल की बनी हुई है, और जो इनर कवरिंग है वो वाली जो इनर एरिया है वो लिविंग पोर्शन का है। तो आउटर यानी कि पेरिसार जो चारों ओर से घिरा हुई इसका मटेरियल है दैट इज कॉल्ड पेरिसार, और अंदर वाला जो है उसको हम सोइनोसार बोलेंगे। ये पॉलिप स्टेज आप देख रहे हैं और मेड्यूसी बर्ड के फॉर्म में लगी हुई है। अगर हम स्लाइड बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह की हमें अलग अलग स्टेजेस दिखाई देता है। हो सकता है आपने जो स्लाइड बनाई हो उसमें ये वाला पोर्शन हो सकता है उसमें आपकी स्लाइड में ये वाला पोर्शन हो, यानी कोई भी स्टेज हम स्लाइड में देख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसी डायग्राम को और अच्छे से समझा गया है। ये जो इनर ट्यूब लाइक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये सीनोसार्क है, और जो आउटर वाला पोर्शन है ये पेरिसार्क है, और साथ में आप ये देख सकते हैं कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देती है, तो दैट इज कॉल्ड पेरिसार्कल एन्यूलाई। और ये पॉलीफेज होता है जहाँ पे टेंटिकल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये पॉलीफेज, इसको देखिए ये न्यूट्रिटिव फेज है, और साथ में जो ये मेड्यूसी लगी हुई बर्ड्स हैं ये ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजियम कहलाता है। तो आपको लर्न करने के लिए डायग्राम को समझना है। जब डायग्राम आपका क्लियर होगा तो आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए, अल्टीमेटली बात टर्मिनेट इनटू न्यूट्रिटिव जॉइंट। न्यूट्रिटिव जॉइंट का नाम क्या है? पॉलिप, और साथ में जो रिप्रोडक्टिव जॉइंट है इसका नाम मेड्यूसी है स्टूडेंट, और ये किस पे? गोरेंजिया या ब्लास्टोस्टाइल पे ये लगा रहता है। जैसे कि आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट क्या कहलाएगा स्टूडेंट? ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजियम।
और इसके ऊपर जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से लगी हुई है, ये अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड मेड्यूसी। एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग टाइम में जो ये ऊपर गोनोपोर है ये ओपन अप हो जाता है और इसमें से मेड्यूसी फ्री स्टेज की तरह बाहर आ जाती है और अम्ब्रेला के शेप में ये इस तरीके से फ्री स्विमिंग करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसकी मेड्यूसी स्टेज है दैट इज फ्री स्विमिंग स्टेज, और ये जो खुद कॉलोनी है इस कॉलोनी को हम बोलेंगे सीडेंट्री कॉलोनी है। और ये जो गैस्ट्रोजोइड स्टेज है स्टूडेंट ये न्यूट्रिटिव है, यानी कि सेक्सुअल स्टेज पॉलिप और सेक्सुअल स्टेज मेड्यूसी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मेड्यूसी कौन सी सेक्सुअल स्टेज है और पॉलिप स्टेज कौन सी है, एसेक्सुअल स्टेज है। देखिए दिखाया गया है, इसको हाइड्रेंट भी बोलते हैं। ये अलग अलग जो फेजेस है दैट इज कॉल्ड जोइड्स। अब सीनोसार का आपको क्या बताया, जो इनर ट्यूबुलर पोर्शन है वो लिविंग मटेरियल का बना है दैट इज सीनोसार, और जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कि काइटिनस मटेरियल का बना हुआ नॉन लिविंग पोर्शन है दैट इज कॉल्ड पेरिसार। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है स्टूडेंट, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ द ओबिलिया कॉलोनी। ये देखिए ये डायग्राम आपको लर्न करना है। देखिए आप ये वाला पॉलिप स्टेज है स्टूडेंट, ये गोनोपोर गोनोथिका यानी कि जो कवरिंग है वो कौन सी हो गई गोनोथिका, और जो पोर है वो क्या हो गया गोनोपोर, और जो ये स्ट्रक्चर है कम्प्लीटली उसको बोल रहे हैं ब्लास्टोस्टाइल, और ये वाली जो कंप्लीट कंबाइंडली इन सबको बोलेंगे गोनेजियम। और जिस तरह से हाइड्रा में आपने लर्न किया है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसी तरह से ओबिलिया में भी, क्योंकि सिलेंड्रेट्रा फाइलम का है इसलिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी रहती है स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, ये डिफरेंट जो जॉइंट्स हैं, गिव नेम ऑफ द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ द ओबिलिया कॉलोनी। तो आपने जब कॉलोनी की स्ट्रक्चर लर्न कर ली तो आपको पता चल रहा है एसेक्सुअल फेज कौन सी है पॉलिप या हाइड्रेन, और सेक्सुअल स्टेज है गोनेजिया जिसके ऊपर मेड्यूसी बर्ड्स लगी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है पार्ट ए का। अब ये डायग्राम से जैसे आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये जो रिंग्स है दैट इज कॉल्ड पेरिसार्कल एन्युलाई, जो कॉलोनी को एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, और नीचे वाला हाइड्रोराइजा ये वाला पोर्शन वर्टिकल स्टेम लाइक हाइड्रोकेलस, और ये पूरा गोनोपोर जो पोर है गोनोथिका, और ये ब्लास्टोस्टाइल। आउटर मोस्ट पोर्शन कौन सा रहेगा स्टूडेंट पेरिसार, और इनर वाला रहेगा सीनोसार। स्ट्रक्चर ऑफ दी पॉलिप एंड हाइड्रेन, अगर हम इसको थोड़ा सा मैग्निफिकेशन व्यू में देखें तो जिस तरह से हाइड्रा में लेयर होती है आउटर एपिडर्मिस इनर गैस्ट्रोडर्मिस, और बी की कैविटी क्या कहलाती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो ये कौन सी कैविटी होगी जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोल रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है स्टूडेंट, और इंट्रासेलुलर जो न्यूट्रिटिव सेल्स है उसके अंदर रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फाइलम सिलेंट्रेटा में एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर दोनों टाइप के डाइजेशन पाए जाते हैं। बीच बीच में जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं स्टूडेंट जो आपको ध्यान रखना है, ये हाइपोस्टोम, ये नीचे वाला पोर्शन हाइपोस्टोम है, और यहाँ पे टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स के बेस पे क्या ये निमेटोसिस प्रेजेंट होती है। निमेटोसिस कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है फाइलम सिलेंट्रेटा का, यानी कि जिसको हिंदी में हम दंश कोशिकाएं कहते हैं, और ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस का फंक्शन ये कर रही है। अब देखिए एक्चुअल में ये कैसे दिखाई देती है, मेराइन वाटर में प्रेजेंट होती है, सेसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ब्लास्टोस्टाइल या गोनेजियम जैसा हमने ये देखा था कि अब इसमें ये फेज कौन सी थी ब्लास्टोस्टाइल या गोनेजियम, ये वाली फेज थी रिप्रोडक्टिव फेज मेड्यूसी कहला रही है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। पार्ट ए में ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। तो देखिए दोनों फेज है हमारे पास, कौन सी फेज है एसेक्सुअल फेज भी प्रेजेंट है पॉलिप, और सेक्सुअल फेज मेड्यूसी प्रेजेंट है। लाइफ साइकिल में दोनों फेज अल्टरनेट आएंगी, दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, या उसको एक टर्म भी बोलते हैं मेटाजेनेसिस, जो कि ओबिलिया कॉलोनी की लाइफ साइकिल की विशेषता है, जबकि हाइड्रा में ऐसा नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है पार्ट ए के हिसाब से, और पार्ट बी में डिटेल इसकी लाइफ साइकिल पूछी जा सकती है।
देखिए ये दिखाया गया है कि किस तरीके से मेड्यूसी बर्ड लगी हुई है और गोनोपोरा ब्रीडिंग टाइम में क्या होगा स्टूडेंट, ये पोर खुल जाएगा और मेड्यूसी बर्ड इस तरीके से फ्री हो जाएंगी और ये फ्रीली मूवेबल है, यानी कि आपको ध्यान रखना कि कॉलोनी तो सीडेंट्री है बट मेड्यूसी स्टेज कैन मूव इन वाटर। देखिए मेड्यूसी स्टेज को दिखाया गया है, यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है क्वाड्रेंगुलर और ये जो हैंडल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड मेन्यूब्रियम और ये जो साइड वाली मेम्ब्रेन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड वीनम और ये टेंटिकल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन पे पोजीशन ऑफ स्टेटोसिस्ट है। स्टेटोसिस्ट क्या है, जो कि इसकी बॉडी को बैलेंसिंग दे रही है जब ये वाटर में स्विम कर रही है। तो सेंस ऑर्गन कौन सा है इसका, स्टेटोसिस्ट, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बनता है पार्ट ए का। अब देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है मेड्यूसी बर्ड के थ्रू। देखो मेड्यूसी है 4 गोनेट, ये हम डायग्राम से समझाते हैं। ये गोनेट की पोजीशन दिखाई गई है स्टूडेंट और इसमें लाइफ साइकिल जो आपको लर्न करनी है, एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ द ओविलिया कॉलोनी इन डिटेल। तो इसमें आपको डिटेल बी पार्ट में क्वेश्चन बनता है जो आपको ये देखना है कि किस तरीके से ये मेड्यूसी बर्ड जब फ्री होती है तो फीमेल मेड्यूसी मेल मेड्यूसी, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्लेनुला लार्वा, लार्वा का नाम पूछ लिया जाता है स्टूडेंट और उसके बाद ये अटैच हो जाता है ये वाला जो पोर्शन है और तब ये सीडेंट्री कंडीशन में आ जाती है और इसके बाद ये लार्वा कहलाता है हाइड्रोला लार्वा और लास्ट में ये फिर वापस ओरिजिनल ओविलिया कॉलोनी के फॉर्म में आ जाती है। तो क्वेश्चन कौन सा फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, बी पार्ट में डिटेल क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। फर्टिलाइजेशन इसमें देखिए सी वाटर के अंदर है, क्लियावेस प्रेजेंट है, मोरूला ब्लास्टूला ये बन रहा है और गैस्ट्रूला का नाम सीजो गैस्ट्रूला स्टूडेंट। ये फिर ओविलिया कॉलोनी बन गई है स्टूडेंट। ये लाइफ साइकिल का डायग्राम आपको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि एग्जाम में बी पार्ट में से पूछा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप इनवर्टिब्रेट का पेपर उसके क्वेश्चन लर्न कर रहे हैं तो आपको डायग्राम अच्छे से लर्न करना है। जब डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आप डिस्क्रिप्शन खुद भी लिख सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।